बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। आज जुमअतुल मुबारक है। जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तरफ फजीलतें और बरकतें आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हों। आज हमने अपने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया है और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक अहम मौजू पे, जिस पे हम वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम में ज़िक्र करते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि हम अपना किरदार जो है यहाँ बैठ के वो अदा करते रहें। हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी अभी तक जारी है उस हवाले से। अभी हाल ही में एक ख़बर के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में एक ज़िला कलगाम, वहाँ पे पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और घर घर जो है वो तलाशी ली गई और 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इस तरह की ख़बरें हम कब तक सुनते रहेंगे कि माओं के जो लख्ते जिगर हैं, जो उनके जिगर के टुकड़े हैं, उनको शहीद किया जाएगा मुसलसल। जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनकी इज़्ज़तें जो हैं वो पामाल की जाएंगी और ये जुल्म कब रुकेगा? इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे टेलीफोन लाइन पे एक बहुत ही अहम मेहमान भी मौजूद हैं। ज़ाहिरा उनका तारुफ करवाएंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे कर्नल रिटायर्ड जाफिर जमील साहब, जो कि एक दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम बाबा, बेटा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप ठीक हैं? ठीक हैं? हमें वक्त दिया सर। कई दहाइयों से जो कश्मीर में जुल्म और सितम और रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जो है वो जारी है। मज़ीद 2 कश्मीरियों को वहाँ ज़िला कलगाम में जो है शहीद कर दिया गया और ये तो भारतीय फ़ौजियों का एक वतीरा बन गया है कि सर्च ऑपरेशन करना, घर घर छापे मारना और फिर उसमें लोगों को शहीद कर देना। सर क्या कहेंगे, ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? असल में कश्मीर में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने एक जाली किस्म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के वो लीडर उन्हें बुलाया था जो के मतलब ये है कि जिन्हें जो असली लीडर हैं वो तो पाबंदे सरासल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है और सिर्फ उन लीडरों को जो बाहर हैं, जो मतलब ये है कि हुकूमत हिंद की पॉलिसी को टो करते हैं। लेकिन उन्होंने भी यानी ये मोदी को और बाकी उनके जो साथी हैं उन्हें बावर कराया कि जब तक कि आप मकबूजा कश्मीर की जो पुरानी हैसियत है, जो अगस्त और जुलाई वाली हैसियत है, यानी आर्टिकल 371 को रिवोक नहीं करेंगे, कश्मीर में अमन कायम नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने आपको याद होगा कि पिछले दिनों जम्मू एयरपोर्ट पे एक ड्रोन हमला जाली किस्म का, जैसे पुलवामा में उन्होंने किया था, उसी तरीके से एक सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई कि ये हिंदुस्तान के दुश्मन, और यकीनन उनका इशारा जो है पाकिस्तान की तरफ था। पाकिस्तान पे उन्होंने इल्जाम लगा दिया। जी, इल्जाम लगाया तो उसी वक्त हम समझ गए थे कि हिंदुस्तान इस किस्म की कोई कार्रवाई करेगा। अब तो सबसे बड़ी जो कुर्बानी है वो पूरी दुनिया को अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम इमरान खान और हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का जो मसला है वो सही तरीके से उठाया है और पूरी दुनिया के अंदर जो हिंदुस्तान की एट्रोसिटीज है उनके खिलाफ उसको आगाही दी है। अब ये जो अभी हाल ही के अंदर उन्होंने घर घर तलाशी करके 2 नौजवानों को शहीद किया है, ये एक्चुअली ये सिलसिला जो है जब तक के प्रॉपर तरीके से बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं जो वो उस हिंदुस्तान के कान नहीं खींचेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के तमाम मेंबरान असम्बली और अपोजिशन के तमाम लोगों की एक खुफिया मतलब ये इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है, जिसके अंदर तमाम हालात से आगाही हुई है
ठीक है सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे माजरत के साथ। एक ब्रेक का वक्त हो गया, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं ज़ाहिरा रज़ा। और आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी है, इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जो मेहमान मौजूद हैं, जो आज इस मौजू पे अपना जो तज्जिया है वो पेश कर रहे हैं, कर्नल रिटायर्ड जाफिर जमील साहब। अच्छा कर्नल साहब, मैं आपसे ये जान, जैसा कि आप अभी वक्फे से पहले फरमा रहे थे कि कश्मीर का जो मसला है वो सही तरीके से उठाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और अभी जो रिसेंट एक स्टेटमेंट है जो दफ्तर खारजा की तरफ से आई है वो ये है कि मकबूजा कश्मीर में मजीद गैर कानूनी तब्दीलियाँ की गई तो भरपूर मुखालफत करेंगे। तो भारत की जानिब से जो भी ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो कश्मीरियों के खिलाफ हैं, तो डेफिनेटली हमने उसकी मुखालफत की है, पूरी कौम ने की है। हमें अपना और क्या किरदार अदा करना चाहिए, जरा इस हवाले से बयान कीजिएगा। बस बेटा जी सर, बात यह है कि हिंदुस्तान हकीकत में जिस वक्त 1948 में कश्मीर के ऊपर लड़ाई हुई थी जी जी, और हमारी कबायली इलाके के मुजाहिद और हमारे अपने फौजी सिविल कब्जों में लड़ने के लिए गए थे, उस वक्त से मुख्तलिफ हथकंडे भारत जो है वो कर रहा है। अभी लेटेस्ट जो है वो ये है कि एक तो उन्होंने एक आर्टिकल बनाया है जिसके अंदर कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की जो आज़ाद हैसियत है, बहसियत एक इकाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उन्होंने खत्म कर दी। ठीक है। उसके बाद वो एक और काम कर रहे हैं, वो ये कि वहाँ पे बाहर से लोगों को माइग्रेट करा के वहाँ आबाद कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी मुसलमानों की वहाँ पे मतलब वहाँ पे मौजूदा कश्मीर में मुसलमानों के अलावा और हिंदू भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, लेकिन वो उनको मुस्तकिल तौर पे आहिस्ता आहिस्ता जो है ये भी एक ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसके लिए हमारे वजीर खारजा ने कहा था कि इस किस्म की कोई भी हरकत अगर उन्होंने की तो उसकी भरपूर मुखालफत की जाएगी। असल में बात यह है कि ये सारी जो कहानी इस नहज पे इसलिए पहुंची है कि मुझे इंतहाई दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान की हुकूमत से पहले किसी ने कश्मीर के मसले को सही तरीके से उजागर नहीं किया। अच्छा। इससे पहले जो हुकूमत थी उनका वजीर खारजा भी नहीं था, उसके अलावा उससे पहले और जो हुकूमतें थी उसके अंदर एक मौलाना को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया जिसने ढेले का काम नहीं किया। जी हाँ, और जी हाँ। उससे पहले मौलाना से पहले हमारे मरहूम सियासतदान मौलाना तब नवाबजादा नसूल्ला थे, वो भी इतने अरसे तक अपना जो भी फैसिलिटीज थी, गाड़ियां और दूसरी चीजें वो एंजॉय करते रहे। जब तक के इस मसले को हम अच्छे तरीके से उजागर नहीं करेंगे, और न सिर्फ ये है कि उजागर करें बल्कि अपने आप को एक मजबूत पाकिस्तान और मजबूत इस्लामी दुनिया का सही सर, आपका सर ये कहना है कि कश्मीर का मसला जब तक सही तरीके से इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनली हाईलाइट नहीं होगा तब तक ये मसला जो है वो हल नहीं हो सकेगा। हमारी हमेशा से एक कोशिश है, और मौजूदा हुकूमत की बात करें तो हम भी सिफारती सतह पर और इंटरनेशनल मीडिया पे भी हमने आवाज़ उठाई है। आप नहीं समझते सर, इंटरनेशनल मीडिया की अगर बात की जाए तो वो कश्मीर का इशू उठाने में या उसको हाईलाइट करने में बाइस्ड हमेशा से रहा है, और इमरान खान साहब का भी कहना है कि इंटरनेशनल मीडिया कवरेज उस तरह से नहीं है कश्मीर के इशू को लेकर जिस तरह होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं सर, ये जो बाइसनेस है इंटरनेशनल मीडिया की वो क्यों है? जी सर, बेटा उसकी वजह ये है कि जब अभी मैं ये हाल ही की एक मिसाल देता हूँ, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिकन जो उनका कॉरेस्पोंडेंट था और उनका जो CIA का चीफ उनको मिलने आया था उससे मिलने से इनकार किया, और दो अल्फाज में कह दिया कि हम अपनी जमीन जो है किसी दुश्मन के पड़ोसी दुश्मन के ऊपर
हमला करने के लिए ये हवाई अड्डे वगैरह नहीं देंगे। बिल्कुल तो सही है। इस बात को उन्होंने मतलब ये कि हर फोरम पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की उनकी कोशिश। अभी FATF के अंदर 27 पॉइंट में से 26 हमने कवर कर लिए थे और हमारे जो माशी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल ये था कि इस दफा हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका को हमने इनकार किया। तो अच्छा, इसी तरीके से एक और बात ये मगर सर वो तो बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी और जिससे सारे पाकिस्तानियों का सर जो है वो फख्र से बुलंद हो गया है कि हाँ, हम अमन के साथी जरूर बन सकते हैं, आपकी किसी जंग के साथी नहीं बन सकते। तो सर मुझे ये बताइए कि आप अभी फरमा रहे थे कि अच्छे तरीके से उजागर जो है वो नहीं किया गया है, तो अच्छे तरीके से कैसे उजागर किया जा सकता है ये मसला, जरा इस बारे में बताइए। बेटा, अच्छे तरीके से उजागर करने का जो सिलसिला है वो ये है कि जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं, बैनुल-अक़वामी काउंसिल है, उसके बाद OIC है या और G7 वगैरह के जो है या यूरोपीय यूनियन वगैरह है, जी हाँ, जी हाँ। इसमें हमारे जो नुमाइंदे हैं के जो हमारे कारिंदे हैं वो भरपूर तरीके से हमारा या कश्मीरी भाइयों का मुकदमा पेश करें। और जितनी भी मतलब ये नहीं है मैं कोई इमरान खान की नाजायज तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ये पहली दफा इन्होंने वो तमाम जो एट्रोसिटीज भारतीय फौजों ने कश्मीर में की हैं उसकी तस्वीरें उन्होंने जो है वो वहाँ पे उन लोगों के उनके मंदूब को दिखाई हैं और उनको बावर कराया है कि देखो किस तरीके से ये जुल्म जो है वो हो रहा है। और 8 लाख से भी ज्यादा फौज जो है वो उनके मुसल्लत है और कोई भी मौका वो ऐसा नहीं देते। पिछले दिनों मस्जिद के अंदर घुस के उन्होंने हमारे 2 कश्मीरी बेटों को शहीद किया और अभी हाल ही में 3 बच्चों को शहीद कर दिया। तो ये जब तक बैनुल-अक़वामी प्रेशर उनको नहीं रोकेगा। सर ये बैनुल-अक़वामी प्रेशर के हवाले से आपकी जो मजीद जो तजावीज़ हैं वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अभी इस वक्त जो है एक वक्फे का हो चुका है, एक वक्फे के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होते हैं। कर्नल रिटायर्ड जाफिर जमील साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं ज़हरा मिर्ज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं वो कश्मीर का इशू है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड जाफिर जमील साहब जो कि एक दिफाई तजज़ियाकार हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बात की थी कि जो मसला कश्मीर है उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो दिखाने की ज़रूरत है। जी सर, तो सर आप कुछ तजावीज़ पेश कर रहे थे इस हवाले से कि किस तरह हमें पूरी कौम को और हमारी हुकूमत को अपनी इन सारी कोशिशों को और तेज करना होगा। मैं चाहूंगा सर आप कंटिन्यू कीजिए। बात बेटा, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहे से लेके ताबहा के काशगर। असल में अफसोस इस बात का है कि मुस्लिम दुनिया में सिवाय तैयब अर्दोगान जो सदर तुर्की हैं, इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान और महातीर मोहम्मद जो साबिक वजीर आजम मलेशिया थे, ये तीनों विजनरी, ये तीनों वो लोग हैं जिनको मुस्लिम उम्मा का दर्द भी है और मुस्लिम उम्मा के लिए ये काफी कुछ कर भी सकते हैं। अच्छा। तो अब जब तक के बाकी और जो मुस्लिम उम्मा तकरीबन हम इस वक्त हमारी मुसलमानों की आबादी 1.5 अरब से भी ज्यादा है। बिल्कुल और ऐसा है। इस वक्त तकरीबन हम 56 या 57 मुस्लिम ममालिक हैं, जिसमें वाहिद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें एटॉमिक पावर भी है। तो उसके लिए ये भी इन लोगों की कोशिश है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के जो एटॉमिक दांत हैं उनको निकाल दें ताकि पाकिस्तान बिल्कुल ही जो है वो मतलब ये है कि उन्हीं की मर्जी के मुताबिक चले। लेकिन ये है कि जब ये एक इसमें बेइंतहा हमारे जो वजारत खारजा के जो हमारे सुफरा इकराम है मुख्तलिफ मुल्कों में,
उसमें बाकायदा उन्हें एक कश्मीर डेस्क बना के वहाँ पे उसके उन शहरों में जितने भी मकबूजा कश्मीर में भारत एट्रोसिटीज कर रहा है, जुल्म कर रहा है, बेगुनाह जवानों को शहीद कर रहा है, पैलेट गन से तकरीबन हजारों हमारे बच्चों की, हमारी बेटियों की आंखें जो है वो बीनाई खत्म हो गई है। इसी मतलब ये है कि उन्होंने वहाँ पे ऐसे फौजी लगाए हैं कि जिनको की किस्म की मुसलमान से इस्लाम से हमदर्दी नहीं। तो उस तनाजुर के अंदर हम सबको मिलकर और सबसे पहले ये है कि अपने आप को मजबूत करना चाहिए। सर आपने सर बात की थी कि जितनी भी मुस्लिम या इस्लामिक कंट्रीज हैं हम सबको मिल के काम करना होगा। आपने कहा 1.5 अरब के करीब मुसलमानों की आबादी है। सर OIC की अगर हम बात करें तो एक इस्लामिक कॉर्पोरेशन है, लेकिन जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज का हम किरदार देखते हैं वो हमें नजर नहीं आता। जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली उसकी आवाज उठाता है, उस तरह दूसरी कंट्रीज आवाज नहीं। जी सर, तो क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? देखें बेटा, ये जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इसकी ये तारीख है कि उसने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया, ना फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, ना बर्मा में म्यांमार से जो रिफ्यूजी निकाले गए हैं, या कश्मीर के अंदर जो गुज़िश्ता कई सालों से जो ये एट्रोसिटीज भारत कर रहा है उसके मुतालिक मकसद ये है कि वो लोग बजाय इसके कि मुस्लिम उम्मा की फिक्र करें, इज्तिमाई मफाद की बात करें, अपने इंफरादी मफाद और अपने इंफरादी फायदे के लिए ये मुत्तहिदा अरब इमारात और दूसरी जो है वो रियासतें हैं, मुस्लिम रियासतें, उन्होंने इसराइल से अपने ताल्लुकात बढ़ा लिए हैं। और अभी को 2-3 दिन पहले इसराइल का वजीर खारजा जो है, उनकी जो एम्बेसी है उसका इफ्तिताह करने जो है दुबई में आया हुआ था। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, तो क्योंकि देखें मैं आपको एक बात बताऊं कि जब तक के मुसलमान, हजरत मौला अली का एक कौल है कि कुफ्र की हुकूमत कायम हो सकती है, जुल्म की हुकूमत कायम नहीं हो सकती। बेशक बेशक। जो जुल्म कश्मीर में भारत कर रहा है उसके लिए जब तक कि पूरी दुनिया में उसके जुल्म की दास्तान बयान नहीं की जाएगी, उन लोगों को पता नहीं चलेगा। और हमें अपनी जो पोजीशन है मुख्तलिफ तरीके से, जैसे चाइना के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है या और इस तरीके से, तो वो हम अपने आप को मजबूत करें। और मतलब ये है कि एक ऐसे ब्लॉक का हिस्सा बने जिसके अंदर हमारी बात सुनी जाए। कि देखिए ना, यहाँ पे जो असूल है आजकल की दुनिया में वो है माइट इज राइट, और एक और असूल है जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो भी फिट होगा, जो भी मतलब ये है कि अपने आप को ताकत में रखेगा वो सर्वाइव करेगा, वरना ये उसको बर्बाद कर देगी। ठीक है। अच्छा सर, हमने लीबिया, इराक, मिस्र और इस किस्म के मुल्कों की मिसालें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर देखिए, अभी मतलब पिछले हफ्ते एक मतलब खबर आई थी कि जिसमें बच्चों के चेहरे थे, पैलेट गनों की वजह से उनका जो बुरा हाल हुआ था, वो भी कश्मीर की तरफ। तो ये पैलेट गन्स जो है ये तो बैन नहीं है यूज करना, इनको क्यों अभी तक इस्तेमाल किया जाता है? और ये कोई इतनी ढकी छुपी खबर नहीं है, उसे इतने न्यूज एजेंसीज कवर करती हैं इन सारी चीजों को, तो कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। जिन्होंने पाबंदी लगाई है, अक़वाम मुत्तहिदा किधर है? सत्य बेटा, मैं इत्तेफाक है कि आपने मुझे शामिल प्रोग्राम किया है। मैं 3 जंगों का आज़ी हूँ। बिल्कुल सर, हमें फख्र है। अच्छा, उसमें मेरी बात पूरी सुनो सर। जी सर। जंग के भी असूल बनाए हैं। बिल्कुल। असूल ये है कि सिविलियन आबादी पे फायरिंग नहीं होगी, स्कूलों पे फायरिंग नहीं होगी, अस्पतालों बॉम्बिंग या फायरिंग नहीं होगी। इसी तरीके से जो सिविल आबादी है उनको भी किसी भी तरीके से हरासत या जख्मी नहीं किया जाएगा। लेकिन इनके यहाँ खुली कोई नहीं। ये इंतहाई बेअसूल लोग हैं, खासतौर पे जब से डीजे की हुकूमत आई है, नरेंद्र मोदी और उसके 2 साथी हैं, वो उन्होंने और एक उनके साथ एक उनका जो चीफ ऑफ द स्टाफ है, वो सब मिलके जो है ये मशवरा करते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को, मुसलमान और दूसरी माइनॉरिटीज जो है
हिंदुस्तान में नंबर 2 सिटीजन से भी कम उनकी हैसियत है। जी। तो कश्मीर जो जन्नत नजीर है और कश्मीर जो पाकिस्तान के साफ का एक अहम हिस्सा है, यानी कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नहीं बन सकता। तो सही, उसमें सही। हमने हर तरीके से कोशिश की कि आप माशाल्लाह ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं अब तक टीवी के जो मुंतजमीन है और आपको न्यूज कैफे वालों को जिस तरीके से आप इसको उजागर कर रहे हैं मुख्तलिफ गेस्ट स्पीकर से, तो उसमें ये है कि जो भी हमारे नाजरीन देख रहे होंगे ये प्रोग्राम, उनमें एक ऐसा जज्बा पैदा होना चाहिए कि वो तैयार हो जाए। जिस तरीके से मैं एज ए लेफ्टिनेंट, कैप्टन या मेजर या कर्नल, जब भी हम लड़ाई में जाते थे तो हम तो बाकायदा एक तकरीर करते थे। तकरीर करने के बाद फिर उसके बाद हमला के लिए उन्हें कहते थे और आगे आगे हमारे अफसर उठते थे। और अल्लाह ताला हमें अददी अस्करियत कम होने के बावजूद अल्लाह ताला हमें कामयाबी देता। तो वही काम हमने अब करना है। और इनको देखिए ना, ये इंशाअल्लाह ताला जितनी यानी तनदही से और जितनी लगन से हमारी कश्मीरी माएँ, बहनें, बेटियां, सही सही सर, एक शॉर्ट मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगी। वो लोग सर, आपने अभी बात की कि जंग में के भी कुछ रूल होते हैं या जिसमें बच्चों और औरतों को निशाना नहीं बनाया जाता, इसी तरह सिविलियन जो आबादी है उन पे फायरिंग करना, उनको निशाना बनाना भी जो है अलाउ नहीं है। सर अब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की अगर बात की जाए तो जिस तरह से इंसानी हुकूक की वहाँ पर खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो जितनी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ह्यूमैनिटी पे बात करती हैं, उन लोगों के लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटा, उन लोगों के लिए भी मेरा मैसेज यही है कि आप अपनी आंखें और कान खुले रखें और देखें कि कहाँ पे जुल्म हो रहा है, कहाँ पे इंसानियत की जो है वो बिल्कुल ही बहुत ही बर्बादी हो रही है। और ये इंसानी हकूक की जितनी भी तंजीमें हैं, असल में ये भी जो है वो दुश्मनों के इन्फ्लुएंस में है। बात ये है ना कि वो एक अल्लामा का शेर है कि अगर जे बुद्ध जमात के एक वक्फे के बाद आप सब नाजरीन को फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जुमे के रोज़ हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि आज भी आप हमेशा की तरह जब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं तो आपके सवालात जो हैं वही हमारे प्रोग्राम का मौजू होता है। और सवालात होते हैं रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से और इस्तिखारा के हवाले से। आपके जितने भी सवालात होते हैं उनके हम अपने प्रोग्राम में जवाब देते हैं। तो उसके लिए ये नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं, अपना सवाल जो है वो हमें बता सकते हैं। किसी से मुतल्लिक हो सकता है, बच्चों की शादियों से मुतल्लिक, सेहत से मुतल्लिक और पार्टनरशिप से मुतल्लिक, या कोई भी आप समझते हैं कि यहाँ इस्तिखारा की मदद लेनी चाहिए तो आप फ़ोन करके इस्तिखारा करवा सकते हैं। बाकी ईद आने वाली है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शरई तौर पे आप जानना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमारे इन टेलीफोन नंबर्स का और बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कल जब तक कॉलर हम नहीं शामिल कर रहे हैं, जब तक कॉल नहीं आ रही है, एक सवाल है जो कल का पेंडिंग भी है। एक साहब थे, उन्होंने हमें कॉल किया था, उन्होंने कहा था कि मुझे सदक़े के बारे में जो है वो तफसील से बताएं कि सदका क्या होता है। वाकई अगर मैंने जब सोचा तो हमारी सोसाइटी में सदका जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रैक्टिस होता है। कि हमने ये भी बात सुनी है कि आप अगर किसी को सदका करते हैं तो आप सदक़े की पैसे जो किसी को दें तो उसे बता के दें कि ये सदक़े के पैसे हैं। फिर सदका निकालते वक्त हमने ये भी देखा भी है, सुना भी है कि वो सर पे ऐसे वार के 7 दफ़ा फिर देते हैं। फिर वो कुछ पढ़ने के बारे में भी कहा कि आपने इस तरह नाम ले के वो पढ़ना है, नियत करनी। तो इन सारी चीज़ों का और मतलब शरई तौर पे क्या इनकी हैसियत है, ये बताइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 2-4 सवाल आपने किए कि क्या ये कह के देना कि ये सदका है, इसकी इस्लामी कोई हकीकत नहीं, कोई हकीकत नहीं, ठीक है। यहाँ तक कि ज़कात जो है वो सगे भाई और सगी बहन को भी दी जा सकती है।
अच्छा। तो ज़कात जो है ये सदका वाजिबा है। तो इस में भी अगर आप बहन को कहते हैं बहन ये ईद की तुम्हारी खर्ची है या तुम्हारे बच्चों की ईद के कपड़े हैं, हालांकि दे ज़कात रहें तो भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। तो ये अच्छा। कहना जो ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। ये सदका है जो वाजिबा है, ज़कात, फ़ितरा, कफ़ारा, फ़िदिया और लुक्ता, ये 5 चीज़ ऐसी हैं जो किसी ऐसे को दिए जाए जो शरई फ़कीर हो और सैयद ना हो। अच्छा, ये आले रसूल ना हो। सदका जो है वो सैयद को नहीं दिया जा सकता। नहीं, ये 5 चीज़ें नहीं दी जा सकती। 5 चीजें। ज़कात, फ़ितरा, कफ़ारा, फ़िदिया और लुक्ता, ये सब उन्हीं को दिया जाएगा जो शरई फ़कीर भी हैं और सैयद नहीं है, ठीक है, ठीक है। और मुसलमान है, ठीक है। ठीक है। बकिया तो सदक़े की इतनी बड़ी तफसील है कि किसी चीज़ को तसद्दुक़ करना, यानी आप अपने आप जो पानी पी रहे हैं ना तो ये पानी इसलिए पी रहे हैं कि आप सलामत रहें, खाना इसलिए खा रहे हैं कि आप सलामत रहें, तो आप अपने आप को खिलाएं तो भी सदका कहलाएगा, यानी अपने अच्छा। आप को खिलाएं। तो फरमाया बीवी बच्चों को खिलाना ये बेहतरीन सदका है। तो ये जो सदक़े को जो लोग से लफ्ज़ सदका जो आता है तो डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। सलाम करना सदका, किसी को रास्ता बताना सदका, किसी का सड़क पार कर देना सदका, पत्थर हटा देना सदका, यानी दरख्त लगाना सदका, नलका लगाना सदका, 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 इसकी हज़ारों अक़साम है। बस ये ज़रूरी है कि आप अगर सदका फ़र्ज़ दे रहे हैं यानी ज़कात दे रहे हैं तो उस वक्त देख लें कि ये सैयद तो नहीं है और ये शरई फ़कीर है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे और सवाल, वैसे कॉलर मेरे साथ होल्ड पे है, मैं माजरत चाहता हूँ, आप जो साहब ये इसको मुकम्मल कर लेते हैं। सर, अगर सैयद को सदका या आपने ये 5 जो इक़साम बताई हैं ये अगर नहीं दे सकते तो सैयद भी तो गरीब हो सकते हैं, वो उनके लिए क्या शरीयत में जगह है? बहुत बड़ा मतलब यानी कि जो है अल्लाह ताला ने रास्ता अता फरमा दिया है। हम अहले सुन्नत वल जमात का यही मतलब अक़ीदा है कि इनको सारी तरह के जितने जो फ़र्ज़ वाजिबात के हैं सदक़ात के लिए हर सदक़ात उनको दिए जा सकते हैं। अच्छा। यानी हाँ, जैसे बाज़ औक़ात लोग हैं ना बकरा ज़िबा करते हैं जी जी जान का, जी 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 या दुकान खोल कर तो या फिर कोई बीमार तो इस बकरे का गोश्त भी को खिला सकते हैं क्योंकि ये सदका वाजिबा नहीं है। हाँ, अच्छा, सदका वाजिबा हम जो है ना वो आले रसूल को नहीं दे सकते, वैसे जो है वो आप अपनी खुशी से अल्लाह की रजा के लिए वो आप उसी मदद 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, मीलाद, ये हलवा सब ये सदका है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और सैलानी जो है कि वो जहाँ खाना खिलाते हैं ना, हाँ, खाना खिलाते हैं, उसमें सैयद लोग खा सकते हैं? नहीं, उसमें तो कोई ज़कात होती ही नहीं ना। हमारे तो सारा खाना जो है ना वो फ्री फॉर ज़कात होता है क्योंकि हमारे पास गैर मुस्लिम भी खा रहा होता है ना। बिल्कुल सही है। सादात कराम भी खा रहे होते हैं और सफ़ेद पोश लोग खा रहे होते हैं, शरई फ़कीर नहीं वो भी खा रहे होते हैं। तो इसलिए हमारा तो ये बिल्कुल साफ होता है और हमारी रोज़ की खुराक तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए के आसपास है, कच्ची पक्की मिलाकर। अल्लाह ताला और कच्ची हिम्मत दे आपको। ज़कात खुराक माशाल्लाह, जो कच्ची खुराक है वो तो हम ज़कात ही देते हैं, जैसे राशन देते हैं जी, वो जी, ज़कात जी, होता जी, है। जी। और उसमें अगर सैयद है तो उसका अलग से एहतमाम हो जाता है। वो हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक हमारे साथ कॉलर वो होल्ड पे हैं, हम इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं शबाना बात कर रही हूँ हैदराबाद से। शबाना बहन, आप टीवी का वॉल्यूम जो है उसको प्लीज बंद कर लीजिए बंद कर ताकि दिए, बिल्कुल बंद कर ठीक, दिए। बिल्कुल ठीक हो गया। शबाना जी, आपका क्या सवाल है? आपने मतलब क्या पूछना है? मुझे ये पूछना है कि बच्चे जो नमाज देखें, वो आपने वॉल्यूम बंद नहीं किया है। जी मैंने बिल्कुल बंद कर दिए है। अच्छा, आप फिर हाँ, बंद जी, कर दिया है। जी, बताइए बताइए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि बच्चे मेरे हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, तो इसके लिए कोई बताएं कि मेरे बच्चे 5 टाइम नमाज पढ़ें। और दूसरा, मेरी बेटी के लिए मैंने उस हफ्ते भी आप फोन किया था, तो मेरी बेटी के लिए एक मतलब रिश्ता है, वो लड़का ऑस्ट्रेलिया में है, लड़के का नाम यासीन है और अम्मी का नाम सुरैया है। मेरी बेटी का नाम हिरा है और मेरा नाम शबाना है। तो अब ये मौलाना साहब से पूछे कि इस्तिखारा करके बताएं कि रिश्ता सही है कि हम लोग इसके लिए छानबीन करें या ना करें। तो ये 2 सवाल है जिसका मुझे जवाब चाहिए। बिल्कुल ठीक है शबाना जी, आपने कॉल किया है, हम इंशाल्लाह पूरी। वालेकुम सलाम। जी जी, ठीक है, ठीक है, चल।
आपने सवाल आपके सवालात जो हैं वो हमने लिख लिए हैं। इंशाल्लाह जब हम वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपके सवाल को ज़रूर शामिल करेंगे। अभी मुझे बता सकते हैं क्या हम कोई और कॉल ले सकते हैं? अच्छा, हमें वक्फे की तरफ बढ़ना है। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से जैसे ही हम वापस आते हैं तो इस सवाल का जवाब देंगे और दौरान वक्फा भी हम आपके सवाल शामिल कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर से हम हाजिर हो चुके हैं। मैं हूं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप दोस्तों के सवालात हम तक पहुंच चुके हैं। आप अभी भी सवाल कर सकते हैं और उसके लिए नंबर आपको जो है स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा। सबसे पहले हमें कॉल आती है हैदराबाद से शबाना साहिबा की। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे जो हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं और उनकी नमाज के लिए कुछ बताएं। फिर उन्होंने बेटी के रिश्ते के हवाले से कहा कि ऑस्ट्रेलिया से एक रिश्ता आया हुआ है, छानबीन करें, दोनों का इस्तिखारा करने का कहा है। एक तो ये कि बेटी के रिश्ते का जो इस्तिखारा है उसका जवाब तो ये कि इसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बच्चों के लिए कि या हमीद हो या हमीद हो या हमीद 90 मरतबा पढ़कर पानी में दम करके पानी पिला दिया करें। दिन में 2-3 मरतबा, ख़ास करके रात को सोने से पहले पिलाएं। इंशाल्लाह फजर की नमाज़ में बेदार हो जाएंगे। और बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद का पहली कॉलर थी, तो आज हैदराबाद हम जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जाएंगे तो असर से मगरिब हमारा तज़त सखी अब्दुल वहाब शाह रहमतुल्लाह तआला के रोज़े के साथ जो मस्जिद है वहाँ पर होगा। मर्द ख़वात की सिलसिला हो सके तो वहाँ पर आ जाए, दुआ में आ जाए। फिर इशा के बाद सिलसिला होता है हमारा मर्द ख़वातीन का, वो होता है बाग़ मुस्तफ़ा ग्राउंड से मुत्तसिल जामा मस्जिद लतीफ़ाबाद 8 में, तो वहाँ पर आ जाएँ, शिरकत कर लें। बाकी ये अल्लाह ताला की रहमत से वजीफ़ा या हमीद का पढ़ें, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे बच्चे हो जाएंगे। 90 मरतबा पढ़ना हर नमाज के बाद। ठीक है। अच्छा, ये नमाज के हवाले से जितने भी वालिदैन या माएँ या जो सुन रहे हैं इस वक्त अपने बच्चों से मुतल्लिक या शौहर या बहन भाइयों से मुतल्लिक, तो वो सब ये पढ़ सकते हैं? बहुत आसान अमल है। 90 मरतबा या हमीद पढ़कर पानी में दम करके पानी पिए तो उसकी दिल की गंदगी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये सब पढ़ के फ़र्ज़ करें फजर की नमाज पे ये पढ़ के जितनी भी घर की जो पानी की बॉटल्स हैं फ्रिज में रखी हुई हैं हम उनमें कर दे, बहुत अच्छी बात है ना, तो सारा दिन सारे पी सकते हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमें बदीन से कॉल आती है एक खातून की, इरम साहिबा की। उन्होंने कहा कि इनके रिश्ते का मसला है, इनके रिश्ते नहीं आ रहे, इस्तिखारा करके बताएं। तो उनकी कॉल कट भी गई थी मगर ये सवाल हमें इतना समझ में आया था। कोई वजह नहीं है, सब कुदरती बात है। तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम 60 मरतबा इस कलमे को पढ़े हर नमाज के बाद। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह गैब से रिश्ता भी आ जाएगा और सेहत भी बन जाएगी। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। बिल्कुल ठीक है। कॉल कट जाने से मुझे याद आया कि कल भी हमें एक खातून ने कॉल किया था, उनका नाम था लतीफ़ा, और उन्होंने पंजाब से शायद इस्लामाबाद से कॉल किया था और उनका नंबर लेने के लिए मैंने अपनी टीम से दरख्वास्त की थी कि आप प्लीज़ इनका नंबर ले लीजिए। बशीर साहब ने शो के बाद जो है ना ख़ुद कांटेक्ट करवा लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जब उनका नंबर लिखा जा रहा था तो उनकी कॉल कट गई। ये कहना है मेरी टीम का। तो अगर वो बहन हमारी इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही हैं तो आज आप कोशिश करें, शायद आपकी कॉल लग जाए। अगर लग जाती है तो आपका नंबर जो है वो हम लिख लेंगे आज। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, शाजिया साहिबा ने हमें लाहौर से कॉल किया। इन्होंने कहा कि इनका जो सबसे छोटा भाई है उसने इनके साथ पैसों का फ्रॉड किया है, 22 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। गाड़ी के चक्कर में इन्होंने कुछ पैसे, 2 साल से केस चल रहा है। अभी उनका साथी जो है वो पुलिस ने पकड़ा है। इस हवाले से कुछ इस्तिखारा और मालूमात चाह रही हैं, तो क्या रहनुमाई करेंगे? अल्लाह ताला के नाम है खाफिद, खा अलिफ फा दाद या खाफिदो, नीचा करने वाला। उसने कहा कि इन्होंने कहा कि मेरे भाई ने वैसे बहुत तंग किया हुआ है। तो जो शख्स किसी को परेशान कर रहा हो नाहक, और ज़ाहिर है इतनी बड़ी रकम हथिया ली है, तो ये 3 तस्बीहां नमाज पर पढ़ें, या खाफिदो या खाफिदो या खाफिदो, खा अलिफ फा द्वाद या खाफिदो पढ़ें। अल्लाह ताला की रहमत करम साथ देगा तो अल्लाह ताला की रहमत से इनकी जो परेशानी है दूर होगी, रकम भी हाथ में आ जाएगी और मसला हो जाएगा। बाकी ये जो आज जुम्मे का दिन है ना, ये बहुत बड़ा अजीम अल्लाह ताला का दिया वातिया होता है।
असर से लेकर मगरिब तक या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम तमाम सुनने वाले से मुल्तमिस हूँ कि मर्द हजरात के जिसके बस में हो वो मस्जिद अक्सर में जाए तो मगरिब तक मस्जिद में ही रहे, और ख़वातीन के जिनके बस में हो वो घर में असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक चाहे मुसल्ले पर चाहे कुर्सी बैठ कर पढ़ती रहें या अल्लाह या रहमान या रहीम। और जब देखें कि 10 मिनट बाकी रह गए हैं तो अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह से दुआ मांगे। ये लाजमी दुआ कबूल होती है, बुखारी शरीफ की हदीस से बात साबित है। बिल्कुल यकीन के साथ करें तो इंशाल्लाह मसला हो जाएगा, आपके पैसे भी आ जाएंगे और वो शख्स जो भी वो भी राय रास्त पर आ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसके बाद अब लाहौर से एक कॉल आई हमें खातून की, उन्होंने अपने शौहर से मुतल्लिक सवाल किया कि उनसे बहुत लड़ाई होती रहती है, गुस्सा करते हैं इन पे और कोई काम नहीं करते हैं। तो इस हवाले से बिल्कुल मैं चाहूँगा आप गाइड करें, मगर एक वक्फा बीच में आ गया, तो वक्फे के बाद हम आके इस सवाल का जवाब देंगे और दौरान वक्फा भी हम आपके सवालात शामिल कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आप सबको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और इस्तिखारा के हवाले से एक बड़ी जानी मानी शख्सियत भी हैं। हमें दौरान वक्फ़ा कुछ सवालात मौसूल हुए और हमने वो भी लिख लिए हैं जो अभी प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। वक्फे से पहले एक कॉल आई थी हमें ख़ातून की लाहौर से, जिन्होंने कहा कि उनके शौहर जो हैं वो उनसे हर वक्त लड़ते रहते हैं, कोई घर का काम नहीं करते हैं, घर भी इनका जो है वो पुराना है, टूटा हुआ है, उसको सही करने की ज़रूरत है। उन्हें मतलब इनकी बातों से वो ये कहना चाह रही थी कि उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है इस चीज़ की, गुस्सा बहुत आता है। और उन्होंने पहले भी कॉल किया था तो या वदूदो पढ़ने के लिए आपने कहा था 1001 दफ़ा जुमे के दिन, तो उन्होंने कहा थोड़ा अफाका होता है मगर जब गुस्सा आता है तो फिर सब ख़त्म हो जाता है। देखें, ये वजीफा शुरू किया है ना या वदूदों का, ये हर जुम्मे करना ही है। अच्छा, जैसे कल मैंने एक बात की थी, हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की बारगाह में जब अपनी परेशानी लेके गए तो हुजूर ने उन्हें कहा, तुम और तुम्हारी बीवी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, बगैर गिनती के पढ़ो, तकवे और सब्र के साथ पढ़ो। मतलब कहने कि ये चाबियाँ हैं, सब्र और तकवा। तो बहन आप ये करती रहें, या वदूदो वाला विर्द। और आज जुम्मे का दिन भी है और जो असर से मगरिब जो या अल्लाह या रहमान या रहीम का जो हम विर्द बात है वो भी करें, और हर नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ें या गफूरो या रहीमो, या गफूरो या रहीमो, या गफूरो या रहीमो। अल्लाह गफूर रहीम है। इंशाअल्लाह ताला आपके शोहर का दिल नरम हो जाएगा। मायूस ना हो, आपने कहा दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह ने आपको दी हुई हैं, ऐसा नहीं कि गुर्बत है, कोई परेशानी है, सब कुछ मिला हुआ है। अगर एक परेशानी है तो उसको सब्र कर लें। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इनके बाद हमें कॉल आती है लाहौर से एक खातून की, नौरीन साहिबा की, ये हमें प्रोग्राम में कॉल करती रहती हैं। इन्होंने कहा कि ईद कुर्बान आ रही है आगे और किस उम्र तक के मुसलमान पे ये मतलब कुर्बानी जो है वो फ़र्ज़ है। तो हर आकिल और बालिग हो जाए बच्चा और वो निसाब का मालिक हो तो उसकी कुर्बानी है। लेकिन अगर वो निसाब का मालिक नहीं है, उसके माँ बाप निसाब का मालिक है और वो चाहते हैं तो अपने बच्चे की कुर्बानी करें। कुर्बानी तो अब जो है ना, जो चाहे किसी जिन्हें मैं आपकी कुर्बानी कर सकता हूँ, मगर बताना पड़ेगा मुझे कि मैं आपकी कुर्बानी कर रहा हूँ। अच्छा। तो माँ बाप अपने बच्चों की कुर्बानी करें, अपने महरूम माँ बाप की, दादा दादा की, सबकी कुर्बानी कर सकते हैं। तो इसमें कुर्बानी तो आप 2 साल के बच्चे की तरफ से भी कर सकते हैं, मगर ये वाजिब नहीं है। वाजिब बालिग पर होती है और बालिग साहिब निसाब हो, और अगर बालिग साहिब निसाब नहीं है तो घर वाले कर रहे हैं उसकी तरफ से कुर्बानी। मतलब कोई जरिया माश हो, उसके अपने जो है वो कुछ निसाब हो उसके पास ही। इनका इन्होंने मेरे ख्याल अपने बेटे के बारे में पूछा जिसकी उम्र 16 साल। हाँ, तो बालिग का कहना है, 15 साल के बच्चे को बालिग कहा जाएगा। ठीक है, उसके नाम की कुर्बानी दी जा सकती है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, फिर इन्होंने कहा हज का महीना शुरू हो रहा है, क्या पढ़ना चाहिए? वो पहले 9 दिन के लिए हमें पढ़ने के लिए कुछ वजीफ़ा दीजिए, और जो 10वां दिन है जो यौम अरफात है, तो यौम अरफात के हवाले से भी उन्होंने खुसूसी तौर पर पढ़ने के लिए कुछ पूछा है। देखिए, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, इसका खुलासा ये है कि अल्लाह ताला का ये सबसे बढ़कर इज़्ज़त वाला महीना माह ज़ुल्हिज्जा है। इसकी हर रात का क़याम शब कदर के बराबर है।
रमज़ान में एक शब कदर आती है, सुभान इसमें अल्लाह, 10 शब कदर आती है, सुभान अल्लाह। और हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर है। अरफात के मैदान में कसरत से चौथा कलमा पढ़ने का कहा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत अबदन अबदा ज़ुल जलाल वल इकराम बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये कसरत से पढ़ने का आ गया। ये चौथा कलमा तो जो है वो अरफात के दिन खास पढ़ना है 9वीं तारीख को। बकिया जो है इंशाअल्लाह जो नया महीना शुरू होगा, जो हम आपको निसाब दे देंगे उस पर अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल बकिया ठीक। ये सुन लीजिए कि हर रात का क़याम शब कदर, हर दिन का रोज़ा साल भर के रोज़े के बराबर, और ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इज़्ज़त वाला महीना है। हमारे नबी ने पूरी ज़िंदगी में चांद देखने के बाद से 9 दिन लगातार रोज़े रखे हैं इसके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने पूछी। वैसे भी वजीफ़ों के हवाले से पूछती रहती हैं हमारे प्रोग्राम में कि आप इस महीने का वजीफ़ा जो है वो बताइए। अच्छा, एक इन्होंने और बहुत खूबसूरत बात की। इन्होंने कहा कि जब अभी आजकल कोरोना का ज़ोर कम हो रहा है तो हमें शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए, ये आप अवाम को बताइए। मैं तहदी से निमत के अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामूल है कि मैं रोज़ाना इशा के बाद 2 का शुक्र नफिल अदा करता हूँ, इस नियत से कि अल्लाह ने दिन खैर से गुजार दिया। हर मुसलमान को चाहिए कि शुक्राने की नफिल अदा करे कि अल्लाह ने दिन गुजार दिया। सुबह उठता हूँ तो पहली मेरी दुआ ये होती है कि या अल्लाह आज का दिन गुज़िश्ता दिन से अच्छा हो जाए, क्योंकि हदीस पाक से इस बात साबित है कि तुम्हारा आज का दिन कल से बुरा है तो गोया ये तबाही है। हाँ। यानी हर दिन मुसलमान का तरक्की तरक्की तरक्की। वलल आखिरतो खैरुल लका मिनल ऊला। तुम्हारी हर घड़ी, रसूल पाक को फरमाया, आपकी हर घड़ी गुज़िश्ता घड़ी से आने वाली घड़ी बेहतर है। हम 75 साल से नीचे 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 आते चले गए। इस्लाम कहता है तुम्हारा एक आज का दिन कल से अगर बुरा है ना तो तुम गए, तुम पस्ती की तरफ जा रहे हो तो ना। ये तस्वर। मेरी सबसे पहली सवाल सुबह अल्लाह से दुआ होती है कि या अल्लाह की रहमत से नीयत बनाइए कि या अल्लाह मेरा आज का दिन गुज़िश्ता दिन से अच्छा हो। और रोज़ इशा के बाद मैं भी सलात शुक्र अदा करता हूँ। पूरी दुनिया को चाहिए शुक्र अदा करे, और इसी वजह से अल्लाह का करम है कि आज अल्लाह ने मुझे इतना नवाज दिया कि 2-2.5 लाख आदमी रोज़ाना मेरे दस्तरखान से दस्तरखान से फैज़याब होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह ताला और हिम्मत दे आपको। अच्छा, फिर हमें लाहौर से कॉल आती है सिद्रा साहिबा की। इन्होंने कहा कि वो 10 साल से किराए पर रह रहे हैं। एक जगह इनका जहन बन रहा है मगर वो सारी जगह स्टैम्प पे है, स्टैम्प पेपर पे वो आई डोंट नो, ये यानी कि मेरा ख्याल है कि वो उस तरह 100% लीगल नहीं होती है शायद ये जगह। इस्तिखारा करके बताएं कि क्या हमें वहाँ पे मूव होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनकी वालिदा जो हैं वो बीमार रहती हैं, सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह ठीक हैं, खाती पीती ठीक हैं, मगर उनकी टांगों में दर्द रहता है, बीमारी के थोड़े से इस तरह के मसाइल हैं, कोई असरात वगैरह तो नहीं है। देखिए, जहाँ तक इस्तिखारा का जवाब है वो तो ये कि जा सकते हैं, अच्छा, ठीक। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप अपने आग में अपने हाथ को झोंक दें। क्या लोग स्टैम्प पर वहाँ रहते हैं कि देखो लाहौर का अपना निज़ाम है, कराची का अलग, मुझे पता नहीं क्या सिस्टम होगा वहाँ पर, लेकिन इस्तिखारे ने इसकी इजाज़त दी है कि वो जा सकते, इशारा है। लेकिन इस्तिखारे का मतलब ये नहीं है कि आप पर कोई फ़र्ज़ हो गया कि आप चले जाएँ। हाँ, ठीक। अब देखिए क्या लोग 25-25 साल से रह रहे हैं, या फिर इस्लाम की कोई हैसियत है तो रहे, वरना तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरी तरफ से आपको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि आप जा सकते हैं अगर। ठीक है। बाकी अम्मी जान के लिए कोई जादू वादू नहीं है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। रसूल पाक फरमाते हैं सूरह फातिहा तमाम बीमारियों की शिफा है। 7 मरतबा या कम से कम 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी में दम करके पानी पिए, इंशाअल्लाह शिफा हासिल हो जाएगी। अल्लाह शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा, आसिफा साहिबा ने हमें कराची से फ़ोन किया। इन्होंने कहा कि इनकी बहन है दरख्शां, वो बड़ी बेचैन रहती हैं, बेचैनी रहती है, उन्हें नींद भी नहीं आती है। तो ये बताइए कि उन पर कोई असरात तो नहीं है। देखिए, मुतअद्दिद मरतबा ये आयत मैंने पेश की, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह ताला का इरशाद, इसका खुलासा ये है कि जब तुम मेरा नाम लेते हो तो मैं तुम्हारा दिल को सुकून अता फरमाता हूँ, यानी तुम्हारी बेचैनी, घबराहट, परेशानी दूर होती है। चुनाचे ये बहन से मैं दरख्वास्त करूँगा। इन्होंने फिर दूसरी बात की मुझे भी कुछ बेचैनी होती है, अम्मी को भी होती है, तो अब सब या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द खूब करें। कोई अमलियात नहीं है, कराची में रहती हैं, नींद नहीं आती। नींद की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ अता फरमाई है वो मैं आपको सुना नहीं सकता, मुझे भी याद नहीं, तो वो दुआ आपको सिलानी से मिल जाएगी। आप तीनों अफराद के लिए तावीज़ मिल जाएगा।
आप अभी चली जाएँ सैलानी ख़वातीन से मिल लें। सुबह 5-9 से लेके शाम 5 बजे तक हमारी फ़ीमेल्स होती हैं, आपको तावीज़ात दे देंगी। बकिया बस एक ही विर्द रखें, या अल्लाह या रहमान या रहीम 24 घंटे पढ़ते रहें। सवाब की नीयत से पढ़ें, वज़ू हो न हो पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बशीर साहब, आप तशरीफ़ लाए। और आप सब दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम के ये इख्तितामी लम्हात हैं, तो आप हमारे साथ दुआ में शरीक हों। बशीर साहब की मौजूदगी में हम सब मिल के हाथ उठाते हैं और अल्लाह के हुजूर जो है दुआ करते हैं। और इसी दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त भी चाहते हैं। इंशाअल्लाह पीर के रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन बतुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन बतुफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बारी तआला हमारी हमारे वालिदैन की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक जितने ईमान वाले आ चुके हैं, मौजूद हैं, आएंगे, सबकी पूरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। बतक़ाज़ा बशरियत हमसे जितने गुनाह हो गए माफ़िया मांगते हैं, तौबा करते हैं। हमारी माफ़ी, हमारी तौबा कबूल फरमा। हमें, हमारे नस्लों को, पूरी उम्मत को 5 वक्त का बाजमात नमाजी बना, नेक बना, परहेज़गार बना, वालिदैन का फरमाबरदार बना, सच्चा आशिक रसूल बना, नेकियां करने, नेकियों को फैलाने, बुराइयों से बचने, दूसरों को बचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमसे हमेशा के लिए राज़ी हो जा। अपने हिदायत याफ्ता बंदों जैसी हिदायत दे, अपने आफ़ियत याफ्ता बंदों जैसी आफ़ियत दे। जिन खुशनसीबों के काम तूने अपने ज़िम्मे करम में लिए हैं, उनके सदक़े हमारे काम भी अपने ज़िम्मे करम में ले। हमारे हालात की इस्लाह फरमा, हमारे बाहिमी ताल्लुकात अच्छे कर दे, हमारे अंदर उल्फ़त और मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे दिल में इल्म व हिकमत पैदा फरमा। हम मुसलमानों को अपना खोया वक़ार दोबारा अता फरमा दे। या अल्लाह हमारा ज़िक्र बुलंद कर, हमारा बोझ हल्का कर, हमारा हर काम दुरुस्त कर दे। बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम दूर फरमा, तंगियाँ दूर फरमा, रिश्तों की परेशानी दूर फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।